जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोक्त @country-1947 चैनल पर भारत के राजनीति में हम सभी या हम सभी के बच्चे जन्म से ही सामाजिक व्यवस्था में नर्सरी क्लास से ही कदम रखते हुए जब आगे बढ़े तो देश के अंदर हिंदू में जाति का प्रभाव सबसे पहला शिक्षा बना। उधर मुस्लिम समुदाय में मदरसा शिक्षा के अंतर्गत इस्लामिक साम्राज्य को बढ़ाने का शिक्षा सबसे पहले बच्चों को दिया गया। गैर इस्लामिक काफिर होते हैं ऐसा शिक्षा सबसे पहले मुस्लिम समुदाय में बच्चों को मिला या मिलता है, जैसा हम लोग कई बार सुनते हैं। प्रश्न ये है कि अगर जातिवाद व्यवस्था ही देश का भविष्य है, देश के बच्चों का भविष्य है, देश के अर्थव्यवस्था का भविष्य है, तो टैक्स स्लैब जाति आधारित क्यों नहीं है? अगर जाति सामाजिक व्यवस्था है तो हुनर आधारित कार्य कैसे इस धरती पर विद्यमान है? हुनर आधारित कार्य में जाति खोजकर सामाजिक व्यवस्था क्यों नहीं चलती है? क्या जातिवाद देश और राज्य के मजबूती के लिए है या स्वार्थ राजनीति के मजबूती के लिए है? परिवारवाद मजबूती के लिए है? अघोषित राजतंत्र के स्थापना के लिए जातिवाद क्यों देश में राजनीति के डीएनए में विद्यमान है? यकीन मानिए, इस झूठ तंत्र से जनता जब तक बाहर नहीं निकलेगी, देश में आपको देशनीति राजनीतिक दल नहीं मिलेंगे, देशनीति मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, देशनीति प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, देशनीति मंत्री नहीं मिलेंगे। तब क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो खालिस्तान और आगिस्तान सोच दरवाजे पर मिलेगा। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बाधित विकास कार्य मिलेगा। महिला अत्याचार और शोषण मिलेगा। क्रूर नर पिशाच मिलेंगे। छोटी मोटी चोरी से लेकर बड़े अपराधी और अपराध मिलेंगे, क्योंकि अनगिनत जनसंख्या के पास यही कार्य बचेगा। ये गांठ बांध कर रख लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी युग और श्री नेहरू जी युग के भाग 5 में ये सारे वर्णन आपको सुनने को मिल रहे हैं, और भाग 1 से भाग 4 के कड़ियों को सुनना न भूलें। हर घर और समाज में पंडित, वैश्य, शूद्र और फिर क्षत्रिय रूपी कार्य प्रणाली मौजूद है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये चारों गुण अपने आप में नजर आएंगे, अपने परिवार में नजर आएंगे। हर समाज और व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण जरूरत के हिसाब से सोते या जागते रहते हैं। इस सच को आप स्वीकार करें, और ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे तो आपको सच का आईना साफ साफ दिखेगा। मुख्य बिंदु, अगर हर श्रोता के दिल में पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय साबित होने का सबूत ये चैनल देता है, तो अनुरोध होगा कि जातिवाद चंगुल से बाहर आइए। देश के अंदर ऐसा माहौल बनवाइए जिसके प्रभाव से अनगिनत स्वार्थी राजनीतिक दल का पैदावार खत्म हो, साथ ही राजनीतिक दल की मजबूरी देशनीति राजनीति हो। जातिवाद का राजनीति, ध्यान दीजिएगा, जातिवाद का राजनीति घना अंधेरा दे सकता है जिसमें कोई सकारात्मक रोशनी कभी पहुंच ही नहीं सकती। जातिवाद का राजनीति खतरनाक गुफा दे सकता है जिसके बाहर खतरनाक खालिस्तान और आगिस्तान रूपी जंगली जानवर खड़े हैं, और गुफा के अंदर में ऑक्सीजन की कमी है। अगर आप बाहर निकले तो खालिस्तान और आगिस्तान राजनीति नोच नोच कर खाएगी, और ज्यादा देर तक गुफा में रहे तो ऑक्सीजन की कमी से घुट घुट कर दम तोड़ना पड़ेगा। अतः जातिवाद के अगड़े ओबीसी, पिछड़े, दलित, आदिवासी को जानिए। पंडित, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय कार्य व्यवस्था को जानिए।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो देश के किसी भी कोने में सामाजिक जीवन जीता है, पूरी सरकारी संस्था, लोकतंत्र, संविधान उसको हुनर आधारित व्यवस्था मानती है, कोई जाति आधारित व्यवस्था नहीं मानती है। टैक्स भी हुनर के हिसाब से लेती है, जाति के हिसाब से नहीं लेती है। एक प्रश्न, टैक्स में सरकार की तरफ से जाति व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर जाति व्यवस्था अर्थव्यवस्था है जैसा कभी कभी प्रतीत होता है, अगर जाति देश के विकास का मार्ग है, तो टैक्स स्लैब जाति हिसाब से क्यों नहीं है? क्या राजनीतिक दलों में यह हिम्मत है कि जाति के हिसाब से वो टैक्स स्लैब भी निर्धारित कर सकें? इसका मतलब देश के प्रगति के लिए किसी भी सरकार में जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण टैक्स स्लैब होता है, और जो हर पर समान रूप से लागू होता है। जाति के हिसाब से सरकार ने किसी भी वस्तु के दाम को निर्धारित नहीं किया है और न कर सकती है। अब इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, प्रोफेसर, टीचर, कारपेंटर, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सफाई कर्मी, लोको पायलट, हवाई जहाज कप्तान, पानी जहाज कप्तान, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर का उदाहरण लीजिए। क्या इनका कोई जाति कभी कोई बता सकता है? शायद सबकी घिघी बन जाएगी। हर बड़ा जातिवाद नेता मंच छोड़कर भाग सकता है अगर जनता किसी भी क्षेत्र के पारंगत कार्यरत व्यक्ति के जाति के बारे में व्याख्यान देने के लिए नेताओं को मंच पर बुलाना चालू कर दे। श्रोता से भी अनुरोध होगा कि इन सब की जाति बताइए। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी को उपरोक्त में से किसी विशेषज्ञ का जरूरत हो तो क्या राजनीति वाला जाति देखकर आप सेवा लेंगे या विशेषता को जानकर परखकर आप सेवा लेंगे? अगर एक व्यक्ति जाति नाम से सेवा नहीं ले सकता है तो निश्चित रूप से वो सामाजिक व्यवस्था और हुनर के आधार पर सेवा लेगा। अतः सामाजिक व्यवस्था वाली पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय देश को चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था वाली जातिवाद देश के अंदर एक गहरा खाई है, समाज के अंदर एक सामाजिक विष है, इससे बचना होगा। श्रीमान नेहरू जी और अनुसरण से पैदा हुई अनगिनत क्षेत्रीय दल जिस जातिवाद का परिकल्पना किए हुए हैं, क्या वे देश को मजबूत किए हैं या देश में विद्यमान हर व्यवस्था के जड़ में दीमक पोष दिए हैं? इसे समझना और परखना अब जरूरी है। श्रीमान मोदी जी और अनुसरण कर्म और योग्यता आधारित को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या यह दीमक देगा या दीमक को खत्म कर देश के साथ सामाजिक मजबूती देगा जो पारिवारिक मजबूती भी बन सकता है? इस पर भी ध्यान अब देना जरूरी है। यकीन मानिए, सामाजिक व्यवस्था के मजबूती से परिवार का सुरक्षा होगा, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा, पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा और मजबूत होगा, और कालिस्तान सोच का खात्मा भी होगा, आगिस्तान सोच का भी खात्मा होगा। भाग 5 के साथ इस सीरीज को खत्म करता हूं, पर आप सभी अपने अंदर के पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय को खोजना बंद न करें। किसी न किसी मोड़ पर आपको अपने अंदर ये चारों गुण मिल ही जाएंगे, या आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको मिल चुके होंगे। इस सीरीज के साथ तो नहीं, पर हर नए एपिसोड में हर व्यक्ति के अंदर के पंडित, विषय, शूद्र, क्षत्रिय को प्रमुख हस्तियों के उदाहरण के साथ भी पेश करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ जानकार श्रोता के अनुरोध पर इसको अलग अंदाज और अलग तरीके से अब बताने का उचित समय आ रहा है, और अच्छे जानकार श्रोता के अनुरोध को भी अब इस चैनल पर लाने का प्रयास होगा। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट हर सेकेंड कालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी विष और जाल से सभी का सुरक्षा हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।